So our today's topic is heart. Everyone knows about that blood circulatory system of human being have three main organs, that is blood, heart and blood vessels. So out of these three we have already discussed in last lecture, that is about blood and its components. Today's very important topic with respect to forthcoming examination, and as well as the heart is one of the vital organ of our body, and that's why it is most preferable and very interesting organ to study. क्लियर बेटा? तो इसको समझते हैं। आज बात करते हैं हार्ट पे। और हार्ट जो है एक प्रकार से हमारा ब्लड का पंपिंग ऑर्गन है। हमारे शरीर में संपूर्ण टिश्यू लेवल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट काम करता है, एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ मेन पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, सो इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम इसके कलर के बारे में बात करें तो ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर एक हॉलो ऑर्गन है, ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। उसके बाद में रफली इसका साइज जो है उसी व्यक्ति के फिस्ट के इतनी होती है। टेंटेटिव उसका जितना फिस्ट होगा उतना ही उसका टेंटेटिव रफ साइज होगा। अगर हम हार्ट के वेट के बारे में बात करें तो इसका एवरेज वेट मेल के केस में 300 ग्राम होगा और फीमेल के केस में वो 250 ग्राम इतना होता है। ये हेल्दी मेल और फीमेल की बात चल रही है और इट इज़ एवरेज वेट ऑफ द हार्ट। देखिए इसका शेप जो है थोड़ा कोनिकल है और ये हमारे मीडियास्टिनम नाम के एक कैविटी में प्रेजेंट होता है जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। ये मीडियास्टिनम एग्जैक्टली कैविटी है कहाँ? द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। दिस इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। एंड बाद में इट इज ए बॉर्डर, इट इज ए ब्रॉडर एट अपर एंड जिसको हम बेस बोलेंगे। मतलब जो हार्ट होता है, हार्ट ब्रॉड होता है उसके बेस पे और वो कोनिकल होता है उसके लोअर एंड, दैट इज अपेक्स पे। उसके बाद में कोनिकल एंड जो है, ये कोनिकल एंड थोड़ा सा टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जो कोनिकल एंड है उसका जो अपेक्स है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, सरका हुआ होता है, शिफ्ट होता है किधर? लेफ्ट हैंड साइड की ओर। एंड दैट्स वाई बोला जाता है कि हार्ट इज स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली है वो बीच में ही, बट उसका जो अपेक्स है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज टिल्टिंग। यस और नो? टिल्टेड है लेफ्ट दिशा की ओर, इसलिए बोला जाता है कि इट इज़ स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। उसके बाद में हम बात करते हैं ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट के जस्ट नीचे होती है डायफ्राम नाम की एक बेल्ट। ये मस्कुलर बेल्ट होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है और ये लंग्स को रेस्पिरेशन के प्रक्रिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्प करती है। ठीक है, नाउ हार्ट के अभी कवर के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के कवर के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम है 2 मेन लेयर से बना हुआ है। पेरिकार्डियम कितने लेयर से बना हुआ है? 2 मेन लेयर से बना हुआ है। सबसे बाहर होगी फाइब्रस लेयर और अंदर होगी सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, बाहर फाइब्रस रफ होती है इसलिए वो बाहर होगी,
और अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी सेरॉस पेरिकार्डियम। यहाँ आपको डायग्राम भी दिखाई दे रही है, इस डायग्राम को आप रेफर करेंगे जब भी आपको पूछा जाएगा कि डिस्कस द हार्ट वॉल और हार्ट पेरिकार्डियम, तो आपको यहाँ पे आप देखना है ये पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पेरिकार्डियम, उसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरॉस वाली लेयर आपको दिखाई देगी, सेरॉस लेयर भी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ये जो सेरॉस जो है, ये सेरॉस लेयर जो है, सेरॉस पेरिकार्डियम ये जो है ये सॉफ्ट होती है, ये इनर वाली होती है, आपको पता है, अभी बात हुई हमारी, है ना। तो इनर लेयर जो है, देखिए पेरिकार्डियम, आपको क्लियर कट ध्यान में रखना है कि हार्ट का जो कवर है उसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। और ये 2 लेयर की होती है, उसमें बाहर वाली होती है फाइब्रस और अंदर वाली होती है सेरॉस। अब ये जो सेरॉस है ये सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और इलास्टिक है। ठीक है, दूसरा, अब ये जो बनी है वो किस प्रकार के स्पेशल टाइप के टिश्यू से बनी हुई है, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो बहुत ही नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, और ये एक्चुअली एपिथेलियम का एक टाइप है। सो स्क्वैमस एपिथेलियम से बने हैं, जो फिर से एक बार 2 सब टाइप में डिवाइड है, 2 सब लेयर में डिवाइड है। सेरॉस अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, एंड जिसमें सबसे अंदर वाली होगी विसरल, सबसे अंदर वाली होगी विसरल और बाहर वाली होगी पैराइटल। देखिए, बाहर वाली पैराइटल, विसरल सबसे अंदर वाली। हम इस डायग्राम को प्रॉपर समझना है आप लोगों को। डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। पेरिकार्डियम की अंदर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर फाइब्रस, अंदर वाली लेयर सेरॉस। सेरॉस 2 लेयर से बना हुआ है, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल। ठीक है बेटा, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पेरिकार्डियम की सबसे अंदर वाली लेयर थी और इसके अंदर आएगा हार्ट की वॉल, मतलब एक्चुअल हार्ट। तो हार्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में इन तीनों लेयर में से कौन सी लेयर है? सो विसरल लेयर है। बात समझ में आई? राइट। सो पैराइटल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, पैराइटल एंड विसरल लेयर्स ऑफ द सेरॉस पेरिकार्डियम, ये एक प्रकार के छोटे से स्पेस के द्वारा क्या हुई है, सेपरेट हुई है, और उसे पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। जिस स्पेस के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो कि लगभग 50 ml होता है, 50 ml होता है, और जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब भी हार्ट में कोई वाइब्रेशंस आती है, जब भी हार्ट में कोई वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो वो जो वाइब्रेशन का शॉक होता है, वो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज, राइट। और उसी के साथ साथ हार्ट को मॉइस्ट रखने का काम, और हार्ट का लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ, और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपको इसको 4 पॉइंट में आराम से लिखते आना चाहिए। आसानी से 4 पॉइंट लिखिए, सिंपल पॉइंट लिखिए, छोटे पॉइंट लिखिए, और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं हार्ट के वॉल की ओर। So heart wall is our next topic, and here heart wall में देखिए, हार्ट वॉल जो है ये पेरिकार्डियम के नीचे है। हार्ट वॉल कहाँ है? पेरिकार्डियम के नीचे है। एग्जैक्टली हार्ट जिससे बना हुआ है वो हार्ट वॉल है। हार्ट जिससे बना हुआ है वो कौन है? हार्ट वॉल है। और हार्ट का जो ओरिजिन है वो है मीजोडर्मल। एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो होती है, 3 जर्म लेयर में से एक लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म में से जो बीच वाली लेयर है, दैट इज मीजोडर्मल लेयर है, उससे हार्ट बनता है। और इट्स वॉल इज फॉर्म ऑफ 3 लेयर। इसकी जो वॉल है ये 3 लेयर से बनेंगी।
सबसे बाहर एपी, एपी वर्ड इंडिकेट सबसे बाहर, एपी, उसके बाद में मिडल मायोकार्डियम और इनर वन इज एंडोकार्डियम। आपको लर्न करके रखना है क्योंकि हार्ट वॉल ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हार्ट वॉल पे आपको प्रश्न आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। सो हार्ट वॉल इज हैविंग 3 लेयर्स, आउटर एपिकार्डियम, नीचे वाली बीच में वाली मायोकार्डियम और अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है। आगे चलेंगे, अब एपिकार्डियम के बारे में बात करेंगे। एपिकार्डियम ऊपर वाली लेयर पतली होती है, थीन होती है, फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको हर लेयर के सामने उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और उसमें आप बताएंगे कि एपिकार्डियम ये पतली होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बनी होती है, ये फ्लैट टाइप के स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है। उसके बाद में मायोकार्डियम, ये दूसरी लेयर है और मायोकार्डियम जो है ये मिडल बट बहुत ही थिक लेयर होती है जो विशिष्ट प्रकार के कार्डियक मसल से बनती है। कार्डियक मसल्स पूरे संपूर्ण शरीर में स्पेशल टाइप के टिश्यू है जो कि इनवॉल्यूंटरी टाइप का टिश्यू है। सो कार्डियक मसल्स। उसके बाद में नीचे वाली सबसे अंदर वाली लेयर जो है दैट इज एंडोकार्डियम और ये एक सिंगल थीन लेयर से बनी हुई है और स्क्वैमस एपिथेलियम इसके अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम फिर से एक बार एपिकार्डियम के बारे में बात करते हैं और एंडोकार्डियम के बारे में बात करते हैं। तो ये एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम दोनों की दोनों लेयर्स प्रोटेक्टिव है और मायोकार्डियम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो मायोकार्डियम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। हार्ट का जो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है वो बिकॉज ऑफ दी मायोकार्डियम के कारण होता है क्योंकि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज मेड बाय और परफॉर्म बाय myocardium. Now our next topic is the external heart. Next topic is external heart or the external structure of the heart. देखिए हार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट एक्चुअली बना किससे है, तो हार्ट के वॉल से बना हुआ है क्योंकि हार्ट एक कोनिकल एंड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक समोसे के जैसा है, इजंट इट? एक समोसे के जैसा है। अगर समोसे में से वो पोटैटो का मसाला निकाल लिया जाए तो बचेगा वो हार्ट है और अंदर सिर्फ उसके 4 चेम्बर बनाना है। तो बात समझिए। अब आपको ये समझना है कि हार्ट के वॉल का ऐसी बनावट बनी है कि अंदर उसने 4 चेम्बर फॉर्म कर दिए, है ना, और हार्ट ह्यूमन का 4 चेम्बर्ड हार्ट बन गया। नाउ द ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट। पहला पॉइंट रहेगा ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर से बना हुआ है। दूसरी बात, उसमें के 2 जो चेम्बर होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें एट्रिया बोला जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। अपर और सुपेरियर 2 चेम्बर्स आर एट्रिया एंड इंफेरियर 2 चेम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। देखिए अगर हार्ट को बाहर से एक्सटर्नली द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय ट्रांसफर ग्रूव कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ये लगभग 4th वाला पॉइंट रहता है ये, कि 4th पॉइंट है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव क्या होता है या कोरोनरी सल्कस क्या होता है। अगर हम एक्सटर्नली ऊपर से हार्ट को देखेंगे और आप देखेंगे कि एट्रिया, सुपेरियर एट्रिया एंड इंफेरियर वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द कोरोनरी सल्कस or atrioventricular, because name itself suggesting you that atrioventricular groove means निक, खात्स, मराठी में उसको खात्स बोला जाता है। yes or no? right. so next is the 2 ventricles
Ventricles. Where are the ventricles? The lower two chambers are the ventricles. So नीचे के दो चेम्बर जो है ventricles, these two chambers are externally separated. This is totally we are discussing external feature. Okay, we are not discussing internal, we are externally discussing this one. So externally these ventricles are separated from each other by two grooves, the anterior and posterior interventricular sulci. क्लियर है? इंटीरियर एंड इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई. अब देखेंगे कोरोनरी आर्टेरीज एंड कोरोनरी वेन्स आर रन थ्रू दिस सल्काई. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. क्या है? देखिए, कोरोनरी आर्टेरीज एंड कोरोनरी वेन्स. मुझे आप बता सकते हैं कि कोरोनरी ये वर्ड किस रेफरेंस से या किस एस्पेक्ट से लिया जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन? व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म? देखिए, इनका फंक्शन होता है हार्ट को ब्लड का सप्लाई करना, हार्ट का सर्कुलेशन करना. कोरोनरी सर्कुलेशन इज परफॉर्म बाय द कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स. सो ये जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली या हार्ट से ब्लड कैरी करने वाली ये जो ब्लड की आर्टरीज एंड वेन्स होती है, जिन्हें कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है, ये इन इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई में से पास होती है. पल्मोनरी ट्रंक की अगर बात करें, पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. पल्मोनरी ट्रंक, ट्रंक मीन्स पाइप, नली, वेसल. पल्मोनरी मीन्स लंग्स को जाने वाला. लंग्स को जाने वाला जो ट्रंक है, पाइप है, वेसल है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है राइट वेंट्रिकल से. कहाँ से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से. और एवार्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है. ये एवार्टा भी एक ऐसा पाइप है जो हार्ट में से बाहर ब्लड लेकर जाएगा और ये सबसे बड़ा आर्टरी है. सो एवार्टा arise from the left ventricle are present on the anterior surface of the heart. और ये दोनों के दोनों आपको दिखाई देंगे हार्ट के ऊपर के सरफेस से निकले हुए. एक आपको पाइप दिखेगा जो जिसकी दो ब्रांच हुई है, पल्मोनरी आर्टेरी जो कि हार्ट के लंग्स को जा रही है, लेफ्ट एंड राइट ऐसे दो पार्ट हो जाएंगे उसके. और एक आपको सर्कुलर या फिर आपको लूप वाला या फिर सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दैट इज एवोर्टा. राइट बेटा, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाई दे रही है, जिस डायग्राम को आप देखते से समझ पाएंगे. यहाँ पे रेड कलर का ये जो आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, दिस इज एवोर्टा. व्हाट इज दिस? दिस इज एवोर्टा. और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाला है पल्मोनरी आर्टरी. देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये फ्रॉम बैक साइड है, डॉर्सल व्यू है. कौन सा व्यू है? डॉर्सल व्यू है. और अगर आप नीचे की डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको ये आपको दिखाई दे रहा है. देखिए, ब्लू कलर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स को ले जाते हैं. और आपको समझना है कि यही पल्मोनरी ट्रंक है या पल्मोनरी आर्टरी है. और ये जो सी शेप आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, जिसकी 3 ब्रांचेस ऊपर निकली हुई दिखाई दे रही है, वो उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये है एवोर्टा. कौन सा स्ट्रक्चर है? एवोर्टा. पल्मोनरी ट्रंक जो होती है, ये पल्मोनरी ट्रंक इसके 2 ब्रांचेस तैयार होते हैं, बाइफर्गेट होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में. उसके बाद में जो एवोर्टा है, जिसको हम सिस्टेमिक एवोर्टा के नाम से भी जानते हैं, वो फिर से 3 रीजन में चली जाती है, 3 रीजन्स में डिवाइड होती है. और उसमें असेंडिंग एवोर्टा, सिस्टमिक आर्क और डिसेंडिंग एवोर्टा, ऐसे 3 उसके ब्रांचेस होते हैं. इन तीनों ब्रांचेस के नाम आपको
एंट्रेंस पर्पस भी ध्यान में रखना है और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ आपको ये 1 मार्क्स के लिए भी ध्यान में रखना है। और डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तब तो आपको इसलिए क्या करना है कि सबसे पहली ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस डायग्राम की करना है। जब आप डायग्राम 2-3 बार ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका डिस्क्रिप्शन आने लग जाएगा। ठीक है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा जिस वर्ड के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, दैट इज लिगामेंटम आर्टेरियोजम। लिगामेंटम आर्टेरियोजम है क्या? मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया है कि हर चैप्टर में के जो हाईलाइटिंग वर्ड्स है एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। हम जो अभी यूट्यूब पर ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं समरी वाले, इसका टाइटल आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा वाली सीरीज़ है ये, ऐसा समझ के चलिए आप। ठीक है, मैंने उसका मेन टाइटल दिया है एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। अगर आप इस प्रकार से एक एक वर्ड जो हाईलाइट वर्ड है वो करके रखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा, हर क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है ये समझ में आएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, तो लिगामेंटम आर्टेरियोजम है क्या? ये जो पल्मोनरी ट्रंक होती है बेटा, कौन सी ट्रंक, और एवॉर्टिक आर्क होती है, ये दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करने का काम, बोथ आर जॉइंस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंटम आर्टेरियोजम। नाउ इट इज द रिमेनेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक डक्ट कॉल्ड एज डक्टस आर्टेरियोसस। ये जो लिगामेंटम आर्टेरियोजम है, ये जो लिगामेंटम एक्चुअली ये कौन है? ये लिगामेंट है, वन ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है लिगामेंटम आर्टेरियोजम, जो पल्मोनरी ट्रंक और किसे एवॉर्टिक आर्क को ज्वाइन करने का काम करता है, जो एम्ब्रियोनिक डक्ट का एक रिमेनेंट है जिसका नाम था डक्टस आर्टेरियोसस। ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, द एवॉर्टिक आर्क जो है, जो एवॉर्टिक आर्क होती है, ये 3 आर्टेरीज को जन्म देती है जिसमें ब्रोंकियोसेफेलिक, इसे इनोमिनेट के नाम से जाना जाता है, ये ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टेरी है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, इस प्रकार से आपको 3 इसकी ब्रांचेस मिलेगी, किसकी? एवॉर्टिक आर्क की। ठीक है, एवॉर्टिक आर्क की 3 ब्रांचेस हमने अभी देखी। उसके बाद में देखिए राइट एट्रियम जो है हमारा हार्ट का, हार्ट में कितने चेंबर है? फिर से एक बार 4 चेंबर है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में लेफ्ट एट्रियम और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट हैंड साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इस प्रकार से 4 चेंबर है। अब देखिए जो ऊपर वाले चेंबर है, ऊपर वाला जो कौन सा, लेफ्ट या राइट वाला, हम राइट वाले की बात करेंगे। देखिए आपको जब भी डायग्राम को देखना है, ये बहुत ही रहस्यपूर्ण और बहुत ही ट्रिकी मेथडोलॉजी है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, आपके राइट हैंड की और उसका लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट साइड होती है। किसी भी बायोलॉजिकल डायग्राम में आपका जो राइट हैंड होगा वो उसका लेफ्ट साइड होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो उसका राइट साइड होगा। तो इस प्रकार से आपके लेफ्ट हैंड की ओर दिखाई देने वाला हार्ट का राइट पार्ट होता है। तो राइट वाला एट्रियम जो है रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए राइट एट्रियम दिखाई दिया, राइट एट्रियम रिसीव द सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कैवा के द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है अलॉन्ग इट्स डॉर्सल सरफेस। पल्मोनरी वेन की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन जो है ओपन इन द लेफ्ट एट्रियम अलॉन्ग द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। इस प्रकार से ये सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में आती है। पल्मोनरी वेन जो है, आप देखिए पल्मोनरी वेन जो है ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यस और नो, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये डायग्राम निकालना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसलिए इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, देखिए 4 लेवल बोले जाते हैं, बट आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेवल वहाँ पे लिखते आएंगे उतने ज़्यादा लेवल आप वहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में सबसे पहले बात होगी एट्रिया की। किसकी बात होगी? एट्रिया की। तो देखिए एट्रिया एग्जैक्टली है क्या। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में हम बात करते हैं एट्रिया की। एट्रिया ऊपर के सुपेरियर 2 चेंबर होते हैं, ठीक है, एंड ये थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यस, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वो दोनों को मतलब एक्चुअली एट्रिया जो दोनों लेफ्ट एंड राइट एट्रिया है, इन दोनों को सेपरेट भी किया गया है इंटरनली, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, अब ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एक डिप्रेशन होती है, एक ओवल अंडाकृति डिप्रेशन होती है, जिसे हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? फोसा ओवेलिस। 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है फोसा ओवेलिस, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न आया है फोसा ओवेलिस क्या है। उसके बाद में ये फोरामेन ओवेलिस नाम का एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर एक एम्ब्रियोनिक अवस्था में प्रेजेंट था। फोरामेन ओवेलिस नाम का स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक अवस्था में प्रेजेंट था, और यही फोरामेन ओवेलिस आज फोसा ओवेलिस है। क्लियर? आज जो हार्ट में हमें इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे एक ओवल डिप्रेशन दिखाई देता है जिसका नाम है फोसा ओवेलिस, जो कि एम्ब्रियोनिक अवस्था में फोरामेन ओवेलिस था। क्लियर है आप लोगों को? चलिए बात करते हैं सुपेरियर वेना क्यावा और इन्फेरियर वेना क्यावा जो है, और साथ ही साथ कोरोनरी साइनस जो है। 3 अलग अलग, देखिए ब्लड को हार्ट में लाने वाली व्यवस्थाएं है। ये 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स है। एक है शरीर के ऊपर के पार्ट में से ब्लड को हार्ट तक लाएगा सुपेरियर वेना क्यावा, ठीक है, और शरीर के नीचे वाले पार्ट से इन्फेरियर वेना क्यावा ब्लड को कलेक्ट करेगा, और बाकी संपूर्ण हार्ट पे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट में फिर से एक बार लाने का काम कौन करेगा? दैट इज कोरोनरी साइनस करेगा, जो राइट एट्रियम में कलेक्ट होने वाला है। ये संपूर्ण ब्लड दैट इज सुपेरियर वेना क्यावा, इन्फेरियर वेना क्यावा एंड कोरोनरी साइनस विल कलेक्ट द ब्लड इन राइट एट्रियम। देखिए ये जो ओपनिंग ऑफ द पोस्ट कैवल जो होती है, पोस्ट कैवल का मतलब होता है इन्फेरियर वेना क्यावा। इन्फेरियर वेना क्यावा, इन्फेरियर वेना क्यावा मतलब ही पोस्ट कैवल का जो ओपनिंग है दैट इज गार्डेड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्व, एंड दैट इज यूस्टेशियन वॉल्व। कौन सा वॉल है? यूस्टेशियन वॉल्व। अब दूसरा एक और वॉल है दैट इज थेबेशियन वॉल। इस थेबेशियन वॉल जो है ये हमेशा कोरोनरी साइनस पे लगा होता है, and that's why coronary sinus is guarded by the थेबेशियन वॉल्व जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। आपको पता है कि 4 पल्मोनरी वेन्स जो है, जो लंग्स से आकर लेफ्ट एट्रियम में एंटर होती है, और ये जो जितनी भी वेन्स है, ये वेन्स की ओपनिंग पे वाल्व नहीं होता। वेरी गुड, द वॉल्स आर एब्सेंट और विदाउट वॉल्स। आगे और बढ़ते हैं कि दोनों जो एट्रिया है ये वेंट्रिकल्स में, देखिए बोथ द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स। आपको पता है ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल्स है, तो ऊपर दोनों वेंट्रिकल्स एट्रिया में अभी ब्लड आ चुका है। ब्लड कहाँ से आया ये आपको पता है ना? राइट साइड में ब्लड जो आया वो सुपेरियर, इन्फेरियर वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस के द्वारा आया, और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा
पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में आया। अब ये दोनों एट्रिया का ब्लड नीचे की दिशा में, दैट इज वेंट्रिकल, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में एंटर होगा। क्लियर, ठीक है। बोथ द एट्रिया ओपन्स इनटू वेंट्रिकल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड्स बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर होता है। क्लियर है आप लोगों को, क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर होता है। इस बात को आप समझेंगे, डायग्राम के साथ इसको आपको समझना है, प्रॉपरली समझना है, ठीक है। तो ये जो है ये इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह है, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग टाइप में दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको हार्ट बोलता हूँ, अगर मैं इसको हार्ट बोलता हूँ, 4 चेम्बर का हार्ट मान लीजिए, आप इमेजिन करिए। अगर मैंने 4 चेम्बर का हार्ट ड्रॉ किया है, कोई भी साइड एक कंसिडर कीजिए। एक साइड में ऊपर जो है वो A फॉर एट्रिया है और V फॉर वेंट्रिकल है। तो आपको इन दोनों के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है, ये बीच में वाली जो है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है एक्चुअली, और इसमें एक छिद्र होगा, इसमें एक छोटा सा छेद होगा और उसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। वो दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं इन दोनों एपर्चर पर गार्ड किया हुआ है, दोनों एपर्चर को गार्ड किया है, मतलब उस पर लिमिटेशन रखी हुई है ब्लड अंदर बाहर आने की। और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का जो एपर्चर है इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल। यस और नो? तो देखिए ट्राइकस्पिड वॉल, the these openings are guarded by cuspid wall, that is tricuspid wall is present on the right side and bicuspid wall is present on the left side. Yes or no? So left एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर पे प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल, और राइट साइड के एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल। इस पॉइंट को भी छोड़ना नहीं है, ये आपको पक्का ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड किधर, बाइकस्पिड किधर। यस और नो? ये दोनों वॉल है और एक सेपरेट लिस्ट। दिस इज माई अगेन वन ऑफ द सजेशन फॉर यू कि एक वॉल की सेपरेट चार्ट बनाया जाए, वार्ड का एक सेपरेट टेबल बनाया जाए जिसमें हार्ट में कितने टाइप के वॉल्स होते हैं वो एक साथ लिखना है, कौन सा वॉल कहाँ होता है ये भी आपको लिखना है, एक सेपरेट बना के जाइए। देखिए ऑल दीज हार्ट वॉल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। वॉल्व का काम ही होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है, दूसरी जिस दिशा से ब्लड को अलाउ करता है उसी दिशा से ब्लड को रिटर्न नहीं होने देता। ऑल्सो अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने इतना तो देख लिया, ये डिस्कशन था हमारा एट्रिया का। किसका डिस्कशन था? एट्रिया का। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। ये जो वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स देखिए, वेंट्रिकल इंफेरियर 2 चेम्बर्स है जो कि थिक वॉल्ड है। कैसे है? थिक वॉल्ड है। और जिस प्रकार से हमने एट्रिया को रिसीविंग चेम्बर कहा था, वैसे ही वेंट्रिकल्स कैसे चेम्बर है? ये पंपिंग चेम्बर्स है। कैसे चेम्बर है? पंपिंग चेम्बर है। उसके बाद में राइट वाला जो वेंट्रिकल है और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है दोनों सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में इमेजिन कर पा रहे हो? देखिए अगर ये नीचे वाला हिस्सा है हार्ट का, दैट इज वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक राइट और एक लेफ्ट होगा तो दोनों के बीच में एक पर्दा होगा, एक वॉल होगी और उसे बोलेंगे क्या? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है जिसके कारण राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है। यहाँ पे और आगे चलते हैं।
देखिए, वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर एंड 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। इस पॉइंट को आप इतना ज़्यादा पक्का करके रखिए, क्योंकि ये ट्रू और फॉल जैसे सेंटेंस में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, 1 मार्क्स के लिए आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, मतलब इसका जो वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है, इट इज 3 टाइम थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। यस और नो? यस, राइट वेंट्रिकल के वॉल के कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो ज़्यादा थिक होता है, दैट इज़ अबाउट 3 टाइम्स थिकर। समझ में आ रहा है आपका? ठीक है, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। अब हम इनर सरफेस के बारे में बात करते हैं वेंट्रिकल्स के। इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल शोज द सेवरल रिजेस, जिनको हम कॉलमनी कार्नी के नाम से जानते हैं या फिर ट्रैबेक्युली कार्नी के नाम से जाना जाता है। आपको वर्ड टू वर्ड इसको प्रॉपर ध्यान में रखना है। कॉलमनी कार्नी, क्या बोला मैंने? कॉलमनी कार्नी या ट्रैबेक्युली कार्नी जो कहाँ प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट है वेंट्रिकल के इनर सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रिकल के इनर सरफेस पे, विच डिवाइड द ल्यूमेन ऑफ वेंट्रिकल इनटू द स्मॉल पैकेट्स और फिशर्स। जो ल्यूमेन है, ये जो ल्यूमेन है, अंदर वाला जो भाग है वेंट्रिकल के अंदर का, जिसको छोटे छोटे पैकेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है इस कॉलमनी कार्नी के द्वारा। और ये जो ल्यूमेन है वेंट्रिकल के आर आल्सो शोज द इनइलास्टिक फाइबर्स नोन एज कॉर्डी टेंडिनी। और इसी ल्यूमेन में कॉर्डी टेंडिनी नाम के इनइलास्टिक फाइबर जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। दिस अटैच द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व टू द वेंट्रिकुलर वॉल, और ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कस्पिड वॉल्स। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के साथ इन कॉर्डी टेंडिनी का अटैचमेंट कर दिया गया है, और जब भी कस्पिड वॉल को ओपन एंड क्लोज होना होगा, कब होना होगा ओपन? जब हार्ट में ऊपर के एट्रिया से नीचे के वेंट्रिकल में ब्लड शिफ्ट होना है। इट मीन्स एट्रिया के सिस्टोल के समय, एट्रिया के सिस्टोल के समय हार्ट में का एट्रिया में का ब्लड नीचे शिफ्ट होता है, उस समय ये वॉल्व ओपन होते हैं। और क्लोज कब रहते हैं? जब नीचे वाले चेम्बर्स का सिस्टोल होता है, तब ये चेम्बर क्लोज, तब ये वॉल्व क्लोज रहते हैं, क्योंकि ब्लड नीचे के चेम्बर दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय में ब्लड एट्रिया में नहीं जाना चाहिए, इस कारण से। क्लियर? राइट। देखिए, द राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी एवॉर्टा। राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी एवॉर्टा में, और देखिए राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी एवॉर्टा में ओपन होता है। पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स की ओर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ जाएगा? यस, पूरी बॉडी की ओर जाएगा, एवॉर्टा में ओपन होगा। ये बात ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और इनकी भी ओपनिंग्स जो है वेंट्रिकल लेवल पे, वेंट्रिकुलर लेवल पे, वेंट्रिकल में से देखिए राइट वाला वेंट्रिकल में से निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलेगा एवॉर्टा। तो दोनों के पाइप का जो ओपनिंग है एवरी वेंट्रिकल के लेवल पर, वो भी गार्डेड होगा, क्योंकि जब पाइप में ऊपर ब्लड चढ़ेगा तो वो नीचे भी तो आ सकता है ना। इसी कारण से ब्लड नीचे ना आए, इसलिए दैट इज गार्डेड बाय 3 सेमिलुनार वॉल्स। कितनी? गार्डेड बाय 3 सेमिलुनार वॉल्स। ठीक है। हर एवॉर्टा का ओपनिंग, मतलब पल्मोनरी ट्रंक का ओपनिंग और एवॉर्टा का ओपनिंग is guarded by 3 semilunar valves. You must know, you must highlight, you must underline this sentence कि ये जो ओपनिंग होती है पल्मोनरी एवॉर्टा और एवॉर्टा की, guarded by 3 semilunar valves. These valves prevent the backflow of blood backflow into the ventricles. Extremely sorry.